Good morning, students. How are you all? Hope you will be fine at your home. And today we will read topic pressure in our running chapter motion, force and pressure. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या होती हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं फ्रिक्शन की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट फ्रिक्शन वी कैनॉट वॉक, सिट एंड वी विल स्लिप. आपको पता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, जो एक हम स्टेप रखते हैं, पैर रखते हैं अपने, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि समथिंग इज स्टॉपिंग अस, कुछ हमें रोक रहा है. तो अगर वो फोर्स नहीं होगा जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, तो क्या होगा कि हम लोग स्लिप हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे. ठीक है. इफ़ फ्रिक्शन विल बी नॉट देयर, तो वी विल नॉट एबल टू राइट एनीथिंग ऑन पेपर. हम पेंसिल और पेपर से, पेन पेंसिल से कुछ भी लिख नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा. विदाउट फ्रिक्शन बेल्ट कुड नॉट ड्राइव मशीन. जो मशीन्स होती हैं वो भी क्या होंगी, वो भी चल नहीं पाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि एक बेल्ट होती है मशीन्स में, वो उनको जितनी मूवमेंट चाहिए, जितनी स्पीड से वो चलनी चाहिए, उतनी स्पीड से उस मशीन को चलाती है. अब देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं फ्रिक्शन की. तो डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन की कि इसमें हमें क्या करना होता है कि ज़्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई चीज़ स्टॉप हो रही है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे उसको मूव कराने के लिए. ऐसे ही क्या होता है, जो मशीन होते हैं वो उसके जो पार्ट्स होते हैं, जब वो स्टार्ट होते हैं, चलने स्टार्ट होते हैं, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे को ज़्यादा रब करते हैं, और इससे क्या होता है कि मशीन के वो पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं. मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. अब इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी सरफेस जो हमारी मशीन है या कुछ भी है सरफेस वगैरह, तो उसको हमें स्मूथ करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम. पॉलिश करनी चाहिए जो पार्ट्स होते हैं मशीन के, उन पे और ऑयल डालते रहना चाहिए. तो इससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन. अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर. प्रेशर क्या होता है. प्रेशर इज द फोर्स एक्टेड अपॉन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस. देखो, किसी भी एरिया पे जो फोर्स लगाया जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रेशर. ठीक है. कोई भी जैसे हमें कभी कभी क्या करना होता है कि अगर हमारे पास एक नेल है, जो कील होती है, अगर हमें उसे किसी दीवार में लगाना है तो हम उस पर क्या करते हैं, जो हैमर होता है, हथौड़ा, उससे हम उसको थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं. तो ये क्या कहलाएगा, एक कि हम उस पर प्रेशर दे रहे हैं. ठीक है. तो यूनिट ऑफ प्रेशर होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है. तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं. अगर आपसे कोई, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, पी से इसको डिनोट किया जाता है, इसको हम पास्कल भी बोलते हैं. देखिए, वैन एरिया इज लार्ज प्रेशर विल बी लेस. देखो, जब एरिया बड़ा होगा तो जो हम उस पर प्रेशर लगाएंगे वो कम हो जाएगा, और एरिया अगर स्मॉल होगा तो जो हम प्रेशर उस पर लगा रहे हैं वो कैसा होगा, ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए नेल का. जो हम कील ठोकते हैं, तो अब क्या करते हैं, अगर आप उसकी देखिए 2 साइड होती है, तो जो एक साइड से कैसी होती है, वो नुकीली होती है और एक साइड से फ्लैट होती है. अगर आप उसको हैमर से दीवार में लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, अगर नुकीली साइड से लगा रहे हैं तो फोर्स 1-2 बार उसको हैमर से चोट करेंगे और वो दीवार के अंदर चली जाएगी वॉल के. अब बट अगर आप उसको फ्लैट साइड से लगा रहे हैं तो क्या होगा कि वो इतनी जल्दी उस वॉल में नहीं लग पाएगी. तो इससे क्या होता है कि जितना भी ज़्यादा एरिया स्मॉल होगा तो उस पर प्रेशर क्या है, ज़्यादा होगा, और अगर एरिया लार्ज होता है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. जैसे आपने नाइफ़ देखी है, जब हम कोई भी फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, जब हम उसे कट करने के लिए प्रेशर लगाते हैं, या जो हमारा जैसे हैंड से हम कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल कट करते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो एक तो होता है ब्लंट साइड का, वो होता है नाइफ में, आपने देखा होगा थोड़ी धार सी लगी हुई होती है, और एक तरफ से कैसा होता है, प्लेन सरफेस होती है. तो जहाँ से वो छोटी छोटी नुकीली एजेस होती हैं, तो उसकी तरफ से अगर हम काटेंगे तो सबसे जल्दी कट जाती है, क्योंकि वहाँ पर एरिया कैसा हो जाता है जिस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, स्मॉल हो जाता है और हमारा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है. और अगर हम अब उसको विदाउट, जहाँ से वो नाइफ़ की जो धार जिसको बोलते हैं वो नहीं है, अगर सिंपल है वो, तो उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा. सिंपल सी चीज़ है कि आपका अगर एरिया कैसा है, लार्ज है, तो प्रेशर स्मॉल हो जाएगा, और प्रेशर एरिया अगर स्मॉल है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है.
एंड इसकी यूनिट आपको याद रखनी है, पास्कल होती है और न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, जिसको हम पास्कल कहते हैं। ठीक है, chapter is about to finish. After 1 or 2 topic it will be finished, and after start preparation for PA2. Okay, till then have a nice day. Thank you. देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि अर्थ पर वाटर की प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिसमें वाटर हम गेन भी करते हैं और वाटर लॉस भी करते हैं, जिसको वाटर साइकिल कहते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज वाटर साइकिल एंड हाउ मैनी प्रोसेस वी यूज इन कंप्लीट आवर वाटर साइकिल। ठीक है, और स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर सिंपली सी लाइन है कि वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर। हमारा कोई भी डेली वर्क हो, हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती विदाउट वाटर। ठीक है, क्योंकि हमें ड्रिंकिंग करनी है, पानी पीना है, तो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी या असेंशियल क्या है कि हमें ड्रिंकिंग चाहिए, कुकिंग में वाटर चाहिए, हर एक वर्क में वाटर चाहिए होता है। ठीक है, सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल रीड वाटर साइकिल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।